स्क्रीन? हाँ दिखाई दे रहा है मते नंदा में। हाँ ठीक है। आओ जी गुरु जी। अच्छा आपका ये नहीं है ना, यही है? यही तो यही इसका बेसिक वन वालों का यही रहने दो। ठीक है। मुश्किल आएगी तो ब्लॉक नहीं होगा ना। हाँ तो सीधा नहीं होगा ना, ऐसा इधर से होता है, फिर ऐसे ही रहने दो, फिर ऐसे दिखाना। नहीं नहीं ये तो सही है। हाँ हाँ फिर मैं खुल नहीं पाती ना। हाँ ये आज हम बेसिक वन वालों को, पहले आपने आगम वाचना का क्लास था फर्स्ट वाला, और आगम वाचना के अंदर जो देवर्ती कनिक क्षमाश्रमण है, आपने सुना था कि उन्होंने ही इसको व्यवस्थित रूप से आगमों का संकलन किया। दूसरी क्लास में आपने किया था 4 अनुयोगों में आगमों का वर्गीकरण, और तीसरी क्लास में आपने हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म में, वह समझने के लिए ही था, आपके कोर्स के लिए नहीं है। हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जैनिज्म स्टार्ट हुआ, उसको किन किन नामों से पुकारा जाता था पहले, और जैन नाम बहुत बाद में 4th-5th सेंचुरी के बाद में चालू हुआ। अब इधर ये जो है 32 हमारे जो आगम है, ये शुद्ध देवता भी कहते हैं इनको, शुद्ध पुरुष भी कहते हैं। ये पूरा जो फिगर है ना, ये शुद्ध पुरुष है, शुद्ध देवता कहते हैं। शुद्ध देवता है ना तीर्थंकर परमात्मा, शुद्ध पुरुष यानी भी तीर्थंकर परमात्मा, जिनके पास सर्व ज्ञान है। तो यहाँ पर सबसे नीचे जो है वो फर्स्ट आगम चालू होता है, आचारांग सूत्र। तो ये आचारांग सूत्र जो है ये सबसे नीचे है, दक्षिण एडी। ये है ना, ये पीछे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है, नीचे लिख दिया है कि आप इसको राइट पाव की एडी समझना, एडी है ना नीचे का। और सुयगदांग जी जो सूत्र है वो लेफ्ट पाव की एडी समझना। इसी तरह से औपपातिक सूत्र है, तो वह दक्षिण पाव की उंगलियां समझना, यानी राइट की उंगलियां, औपपातिक सूत्र को। और राजप्रश्नीय सूत्र को वाम पाव की उंगलियां समझना, यानी लेफ्ट पैर की उंगलियां समझना चाहिए। अब ये दोनों यहाँ पे साथ साथ में क्यों दिया है, आपको प्रश्न है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे उत्तर देना ठीक लगता है कि आचारांग सूत्र है ना, इसी के आधार पर औपपातिक सूत्र की रचना हुई, जो उपांग सूत्र है। आपको लर्न करने चाहिए ये नाम। ये नाम इसलिए लर्न करने चाहिए कि आगमों के अंदर ये सारे 11 अंग 12 उपांग है ना, तो वो सारे आपको चौथे उपाध्याय जी के पद में भी आते हैं, प्रतिक्रमण सूत्र में। आपको प्रतिक्रमण की भी क्लासेस अभी चालू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। ये जैसे आप समय देंगे उसके अनुसार 2 दिन रखेंगे। तो आचारांग सूत्र के ऊपर ही औपपातिक सूत्र चालू हुआ है, दक्षिण पांव की उंगलियां। और सूत्र कृदंग सूत्र के आधार पर जो दूसरा उपांग है राजप्रश्नीय सूत्र, वो इसी से निर्मित हुआ है, मतलब इसके आधार से ये बना है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपको विषय वही मिलेगा, जो आचारांग में है वही औपपातिक में मिलेगा, जो सूत्र कृतांग में है वही राजप्रश्नीय में मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसे मत समझ लेना इसको। इसके आधार पर रचना हुई यानी उसका कोई ना कोई एक चीज उन्होंने उठा ली है और उसके ऊपर उन्होंने उपांग की रचना की है।
अगर सेम टू सेम करना है तो फिर अलग से बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है कि आचार्य जैसा ही औपातिक होगा तो औपातिक के अलग से कोई आवश्यकता नहीं रहती है ना। ऐसा नहीं समझना है, सिर्फ इसलिए कि आचरण सूत्र के ही कोई एक बिंदु को लेकर के या उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ऐसे ये रचना हुई है। उसके बाद है स्थानांक सूत्र, तीसरा अंगागम जो है आचरण सूत्र कृतांक स्थानांक। स्थानांक क्या है? दक्षिण गोड़ो, घुटने को गोड़ो बोलते हैं। अपनी जो ठेठ मारवाड़ी लैंग्वेज है ना, राजस्थानी लैंग्वेज, उसमें गोड़ो, घुटने को गुड़गा बोलते हैं, गोड़ो बोलते हैं। हाँ, तो ये दक्षिण गोड़ो यानी दक्षिण राइट साइड का घुटना, नी, ये है स्थानांक जी का प्लेस। और समवायांक जी का है लेफ्ट घुटना। उसके बाद भगवती जी सूत्र जो है वो दक्षिण जंघा, इसको जंघा यानी वो बैठने का जो होते हैं ना, थाइस बोलते हैं जिसको, थाइस। तो ये भगवती सूत्र दक्षिण जंघा है। और ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र लेफ्ट जंघा है। लेफ्ट। उसके बाद ये उपासक दशांक सूत्र है, लेकिन फिर वापस ये जीवाभिगम और ये पंधवना, ये क्या है? उपांग है। तो ये जीवाभिगम सूत्र दक्षिण पुंचो, पुंचो का मतलब ये कोहनी, कोहनी, कोहनी हाथ की, ये है ना बैक साइड, मतलब दोनों पैरों, दोनों हाथों के बीच वाला जो संधि है, जॉइंट है बीच में, उसको बोलते हैं पुंचो, कोहनी को कोहनी बोलते हैं। तो ये जीवाभिगम राइट कोहनी है और ये पन्नवना जी लेफ्ट है, लेफ्ट कोहनी। फिर ये उपासक दशांक सूत्र जी का स्थान कौन सा है? नाभि का स्थान है, हमारी नाभि। और उसके बाद अंतर्गत दशांक सूत्र का हृदय स्थान है, श्रुत पुरुष का। उसके बाद में है ये चंद्र प्रज्ञप्ति, और इधर है सूर्य प्रज्ञप्ति, और इधर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है ना। तो अब इनका अलग अलग, अभी ये चंद्र प्रज्ञप्ति को लेफ्ट भुजा, ये जो शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स इधर, इधर के साइड आर्म्स, शोल्डर आर्म्स, उसको भुजा बोलते हैं, वो चंद्र प्रज्ञप्ति है। और इधर जो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है वो दक्षिण भुजा यानी राइट साइड का शोल्डर आर्म्स। फिर सूर्य प्रज्ञप्ति है वो राइट शोल्डर, और निर्यावली का है तो लेफ्ट शोल्डर। फिर ये प्रश्न व्याकरण सूत्र मुख, मुख यानी ये माउथ। और अनुत्तरोपातिक सूत्र है कंठ। अनुत्तरोपातिक सूत्र किधर है? कंठ का स्थान है। प्रश्न व्याकरण सूत्र का माउथ। फिर कप्पिया, कप्पिया और कपोडेंसिया, इनका है राइट साइड के कान, ये कान। और पुफ्फचूलिया है राइट आई, राइट आई है। फिर वृष्णि दशा लेफ्ट आई, और पुष्पिका लेफ्ट ईयर, कान। उसके बाद में विपाक सूत्र जो 11वां अंग सूत्र है, अभी आपने भी स्वाध्याय में किया था, सुख विपाक सूत्र है ना। तो इसका स्थान कौन सा है? ललाट। और आवश्यक सूत्र का स्थान क्या है? मस्तक, ये वाला। और उसके बाद में 11 अंग 12 उपांग, ये सब इधर हो गए नीचे। अभी ऊपर है 4 मूल और 4 छेद। तो इनका ये सहस्रार चक्र के ऊपर इनका स्थान है। मूल, 4 मूल दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नंदी जी और अनुयोग द्वार सूत्र जी, और 4 छेद यानी निश्चित सूत्र, व्यवहार सूत्र, बृहत कल्प और दशाश्रुत स्कंद। पहले दशाश्रुत स्कंद, बृहत कल्प, निश्चित सूत्र, व्यवहार सूत्र। तो इस तरह से ये द्वादशांगी पुरुष यानी 12 अंगों वाले पुरुष, श्रुत देवता या श्रुत पुरुष,
का नाम दिया है पुरुषाकार चक्रम। ये पुरुषाकार चक्र कहलाता है। आया समझ में ना सबको? अभी नेक्स्ट में जा रही हूँ मैं। अब सबसे पहला हमारा क्या है? आगम आचारांग सूत्र है। तो आचारांग सूत्र में क्या विषय आता है? तो आचार संबंधी विषय आता है, ये तो आपको बताया गया है। नहीं तो आपको एक पहले मैं ये कराती हूँ, फिर दूसरी पीपीटी आपको क्वेश्चन आंसर वाली हो जाएगा। दोनों ये वाली दोनों हाँ, अच्छा। तो 32 सूत्रों का ये जो है ना, सबसे पहले आचारांग सूत्र में किस विषय का विस्तार किया गया है? तो यहाँ पर बोला है सदाचार का। और उनको अच्छी युक्तियों से सिद्ध किया है। और सदाचार पुरुषों का भूषण है, इसी से ज्ञान की सफलता होती है। ठीक है, ये आचार से संबंधित एक प्रश्न हो गया। और उसका जो विषय है वो हमें उसमें दिखाई देता है कि कौन सा विषय है। जैसे ये आगति ज्ञान, आगति ज्ञान, आगति ज्ञान यानी जैसे कि कोई व्यक्ति आता है तो कहाँ से आता है? जैसे हम आए इस मनुष्य जीवन में तो कहाँ से आए? तो हम कहीं ना कहीं से तो आए ही है ना। तो ये जो ज्ञान है, हम कहाँ से आए, तो कहाँ से आए यानी बहुत कुछ है कहाँ से आने में भी। जैसे ये 4 दिशाएं बताई गई है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। तो ये 4 दिशाओं से हम आए क्या? मतलब हम पूर्व से आए कि पश्चिम से आए? जैसे आपको अगर अभी जैसे संगीता जी कांकरिया बैठी है यूएस में, अमेरिका में बैठी, अब इनको पूछेंगे आप कहाँ से आए, तो क्या बोलेंगे? हम इंडिया से आए बोलेंगे ना। तो इंडिया किधर है? इंडिया कौन सी जगह पे है? साउथ है ना अमेरिका से। यूके, मैं यूके में हूँ हमारे साहब। यूके से तो इंडिया किधर है? कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। हाँ, साउथ ईस्ट में है। तो अभी ये जो इनको भी दिशा बोलते हैं, आपने जैसे अभी बोला ना साउथ ईस्ट, है ना? ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो इसके इधर है ना ईशान। आप इधर है ना? ईशान नहीं, बराबर। हाँ। तो ये साउथ और ईस्ट के बीच का है, ठीक है? नहीं, साउथ और ईस्ट है ना, तो इस तरफ है। हाँ, इस तरफ है साउथ। बराबर, साउथ और ईस्ट। हाँ, तो साउथ ईस्ट इधर आएगा, क्योंकि ये ईस्ट है और ये नहीं नहीं साउथ, दक्षिण साउथ नहीं, वो यही पहले बताया, वही सही बताया मैंने। पूर्व बराबर। दक्षिण, हाँ, साउथ ईस्ट के मतलब। तो ये जो है ना, ये साउथ ईस्ट, ये इसको वी दिशा बोलते हैं। मतलब कौन सी दिशा? इसको, ये जो अन्य डायरेक्शन है ना, दूसरे डायरेक्शन, ये 4 बताए हैं इधर, तो इन सभी को वी दिशा बोलते हैं। मतलब मेन दिशा को दिशा बोलते हैं, उसके जो भेद है इनको वी दिशा बोलते हैं। अच्छा। तो ये जो इनको भी जैसे पूर्व और उत्तर के बीच का ईशान कोण बोलते हैं, है ना? जैसे हाँ, ईशान कोण और ये वायव्य कोण हो गया ना। ये वायव्य, ये नैऋत्य और ये आग्नेय, ऐसे हो गया। तो फिर ये 4 दिशा, तो अभी दिशाओं में भी क्या हो गया? 4 तो ये हो गया, ये 4 ये हो गई, अन्य दिशा 8 हो गई ना, 4 और 4। और एक हो गई ऊर्ध्व दिशा ऊपर, और एक हो गई नीचे की दिशा। मतलब एक हमारे ऊपर, जैसे हमारे ऊपर स्काई है तो वो ऊपर की दिशा हो गई, और नीचे अभी खान खान है, ओशन है नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अधो दिशा, है ना? नरक है, ये सब अधो दिशा में आता है। तो कहने का मतलब क्या? ये 4 प्लस 4 प्लस ऊपर और नीचे से 10 दिशाएं हो गई। तो अभी कोई पूछेगा भी तुम कौन सी दिशा से आए हो, मेरी आत्मा कौन सी दिशा से आई है, किधर से आई है? पूर्व से आई कि उत्तर से आई कि पश्चिम से आई कि दिशाओं से आई कि विदिशाओं से आई कि ऊपर से आई कि नीचे से आई, है ना? ये सारे प्रश्न क्यों पैदा होते हैं? तो आचरण सूत्र कहते हैं इसलिए पैदा होते हैं कि पुनर्जन्म लेने वाली है
और पूर्व जन्म भी इसका था, इस आत्मा का। तो पूर्व जन्म भी था, इसलिए किसी न किसी जगह से आई है और वापस पुनर्जन्म लेके किसी न किसी दिशा में जाने वाली है। तो दिशाओं और विदिशाओं में ये क्या करती है, संचरण करती है, यानी घूमती रहती है। जिसको जैसे कर्म के बंधन होते वैसे वैसे वो उन दिशाओं में या उन विदिशाओं में या फिर उन स्थानों में ऊपर नीचे जाके पैदा होता है। हाँ, तो ये आचार्य सूत्र में बताया है। तो जो इसको समझ लेता है, बोलते हैं वही आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी, क्रियावादी। मतलब उसको अगर ये बात समझ में आ जाती है कि मेरा पूर्व जन्म है, मेरा पुनर्जन्म है, तो उसी को आत्मवादी बोलते हैं, कि वो आत्मा को मानता है। वही लोकवादी है, लोक को मानता है, ब्रह्मांड को मानता है, कर्म को मानता है, क्रियाओं को मानता है, यानी कर्म से जो भी हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं उसको भी वो मानता है। आचार्य सूत्र का ये बहुत अच्छा संदेश है कि ये पूरा का पूरा आचार्य सूत्र इस वाले चित्र में पूरा अच्छी तरह से बताया है। आचार्य सूत्र का पूरा सार दे दिया। अभी यहाँ पे 6 काय का अभयदान देना, मुनि वृत्ति में क्या होता है, मुनि वृत्ति में 6 काय के जीवों को अभयदान मिलता है सभी को, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति, हवा, वनस्पति, बेइंद्रिय, कॉन्च शेल्स वगैरह, तेंद्रिय जीव, ये चौरेंद्रिय जीव, ये मनुष्य, पशु, ये सब जीवों को अभयदान देते हैं आचरण के द्वारा, सदाचार के द्वारा। तो जो सदाचारी होते हैं वो कम से कम हिंसा करते हैं। तो वर्तमान में उपलब्ध आचरण सूत्र जो है वो उसके 2 श्रुत स्कंद है। अभी आपको ये तो पता चलेगा श्रुत पुरुष किसको बोलते हैं, अब श्रुत स्कंद किसको बोलते हैं, यानी 2 डिविजन्स को। श्रुत के स्कंद यानी पार्ट्स, जो पार्ट्स होते हैं उनको स्कंद बोलते हैं। हाँ, तो कितने पार्ट्स में विभाजित है, तो 2 में विभाजित है। तो इसके 25 चैप्टर्स है, अध्ययन है। आचार्य सूत्र में श्रमणों के आचार के बारे में और आराध्य देव यानी हमारे भगवान को ने महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र इसमें है आचार्य सूत्र में। और दार्शनिक तथ्यों का बहुत सारे दार्शनिक तथ्य इसमें, ध्यान की पद्धतियां भी है आचार्य सूत्र में, बहुत सारे ब्रह्मांड को लेकर के, अणु परमाणु को लेकर के जो भी विषय है वो भी उसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से, और सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र, इनका भी क्या है, सुंदर समागम है। तो आचार्य सूत्र पहले जब दशवेकालिक सूत्र की रचना नहीं हुई थी ना, तो दीक्षा लेने से पहले आचार्य सूत्र आना कंपलसरी था पहले। अब जैसे अब दशवेकालिक आना कंपलसरी है, ऐसे पहले जब दशवेकालिक की रचना नहीं हुई थी तब आचार्य सूत्र ही था। तो उस समय नवदीक्षित मुनि को भी श्रमण धर्म का ज्ञान कराने के लिए आचार्य सूत्र पढ़ाया जाता था। अब दूसरा है सूत्र कृतांग सूत्र। अभी सूत्र कृतांग सूत्रों में क्या परिचय है, तो सूत्र कृतांग सूत्र में जैन मत और अन्य मतों के सिद्धांतों का युक्ति पूर्वक वर्णन किया गया है। मतलब जैन सिद्धांतों में क्या क्या लिया गया है और अन्य सिद्धांतों में क्या क्या है वो युक्ति से दिखाया गया है, यानी युक्ति पूर्वक उनकी समालोचना भी की गई है। समालोचना का मतलब उसमें क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें समालोचना में आती है। मतलब वहां पर जैसे आप कोई जगह देखने जाते हैं तो आप कोई फ्लैट देखने जाते हैं अपने लिए, तो आप क्या देखते हैं कि मेरे अनुसार ये सब यहाँ पर है क्या, उसमें ये है, इसमें ये है, तो इसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं है। इस तरह से आप सब उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसका अंतर, समानता, ये सब चीजें आप समझते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से कहा है कि जैन मत को भी और अन्य मतों के सिद्धांतों को भी, उनको भी समालोचना की गई है, यानी उनका भी अंतर और समानता बताई गई है। अनेकांतवाद को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है, बहुत ही सुंदर है ये। आजकल हमारे व्यवहार जगत में
हमें सब के प्रति समन्वय करके चलने की बात भगवान महावीर स्वामी ने बताई कि अनेकांतवाद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन बताया गया है। तो अभी इसके अंदर हमें समझना है सूत्र कृतांत सूत्र में। हाँ ये देखो, ये सूत्र कृतांत सूत्र है। अभी जिन दर्शन अनेकांतवादी है बताया, तो अभी ये देखो, ये सूत्र कृतांत सूत्र में ना ये हाथी का उदाहरण देते हैं अनेकांतवाद के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा उदाहरण है। यानी आप कहीं पर भी अनेकांतवाद सुनेंगे, किसी का भी प्रवचन सुनेंगे या किसी का भी वक्तव्य सुनेंगे, कोई भी उदाहरण देगा तो सबसे पहला उदाहरण यही है, हाथी का उदाहरण। अब ये जो 6 पुरुष है, 3 इधर और 3 इधर, ये सब क्या है, इनको दिखाई नहीं देता है, अंधे पुरुष है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, कभी हाथी भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं देखा, उनको पता भी नहीं है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था हाथी क्या होता है। तो ये 6 जने क्या करते हैं, एक एक चीज पकड़ लेते हैं। जैसे अभी ये पूंछ पकड़ रहा है, ये जो पीछे वाला आदमी है ना, ये पूंछ पकड़ता है। ये नीचे वाला ने हाथी का ये लेग पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। और इधर क्या व्यक्ति ने उसके कान पकड़ लिए हाथी के, और इधर जो है वो इसका पेट पकड़ लिया। इधर वाला जो पुरुष है उसने सूंड पकड़ ली, और इधर वाले पुरुष ने सूंड पकड़ ली, और इधर वाले पुरुष ने दांत पकड़ लिया। अब ये सब क्या करते हैं, अभी ये बोलता है हाथी पूंछ इसके रस्सी जैसा है, ये जो पूंछ पकड़ता है ना, वो बोलता है हाथी रस्सी जैसा है। ये बोलता है कि हाथी खंबे जैसा है। ये बोलता है कि हाथी कोठार जैसा है, भंडार जैसा, बहुत बड़ा भंडार होता है वैसा। ये बोलता है कि छज्जे जैसा है। आप लोग सुपड़े से वो फटकते हैं ना चीजें, सुपड़ा बोलते हैं, सूप, तो वो बोलता है सुपड़े जैसा हाथी है। तो अभी ये बोलता है, जो सूंड पकड़ता है ना, वो बोलता है नहीं, हाथी मूसल जैसा है। और ये बोलता है कि हाथी तो बहुत कठोर है, क्योंकि तीखा है हाथी। तब इसको ये सब आपस के अंदर बोलते हैं कि नहीं, हाथी सूंड इसके तीखा नहीं है, हाथी तो बहुत मुलायम है। वो सूंड पकड़ने वाला बोलता है कि नहीं, हाथी तो बहुत मुलायम है। अब जो छाछ पकड़ता है वो बोलता है सुपड़े जैसा है। ये बोलता है कोठार भंडारे जैसा है। ये बोलता है कि खंबे जैसा है, और ये कहता है कि रस्सी जैसा है। और ये सब झगड़ते आपस में, बोलते नहीं, तू बोलता है वो गलत, मैंने बोला वही सही है, हाथी ऐसा ही है। तीसरा बोलता है मैं जो बोलता हूँ वो सही है, तुम दोनों गलत। तो कहते हैं कि ऐसे समय में एक जो दिखाई देता है जिसको अच्छी तरह से, वो आदमी आ जाता है जो अंधा नहीं है ना। वो आकर के बोलता है कि तुम सब क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो वो सब अपनी अपनी बात बोलते हैं, देखो ना, मैं बोल रहा हूँ हाथी सुपड़े जैसा है, ये बोलता है कि खंबे जैसा है, ये बोलता है रस्सी जैसा है। तो हमारी तो इसीलिए फाइट चल रही है। तो वो बोलता है, जो आंखों वाला आदमी बोलता है, वो बोलता है तू तू भी राइट। रस्सी वाले को बोलता है तू भी राइट है, तू भी राइट है। सभी को बोलते हैं तुम सब राइट हो अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि तुमने दूसरा पक्ष देखा नहीं है, तुमने दूसरे एंगल से चीज को देखा ही नहीं है। इसलिए तुम जो कह रहे हो तुम्हारे एंगल से वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन हाथी तो ये सब मिला करके ही है ना। हाथी, इसको छोड़ करके हाथी कैसे रहेगा। तो ये सब मिलेंगे तभी तो हाथी बनेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज एकांत नहीं होती है, मतलब जो जिसने जिस एंगल से देखा है ना, उसी एंगल से वो सही है। लेकिन दूसरे एंगल से जो दूसरा बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है अपनी जगह पे, वो उस एंगल से बोल रहा है, उसने वो देखा इसलिए उसी को वो सही बोल रहा है। तो हमेशा हमें झगड़ना नहीं चाहिए, उसके एंगल को समझना चाहिए, दृष्टि को समझना चाहिए कि दूसरा कौन से दृष्टिकोण से बोल रहा है। तो सत्य जहां पर भी है
उसको समझ करके लेना चाहिए, भगवान कहते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ वही सच है। दूसरे के सच को भी समझने की बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अभी ये जो सारे दूसरे सिद्धांत, अन्य मत बोलते हैं ना, अन्य मत, तो ये देखो, ये नियतिवादी है, ये पूंछ पकड़ने वाला। नियतिवादी का मतलब होता है जो बोलता है कि जो होना है वो फिक्स रहता है इस संसार में, कि जो भी होना है वो फिक्स है, जो होना है वही होता है, जो नहीं होना है वो नहीं होता है। अभी ये जो है तज्जीव तत् शरीरवाद, वो बोलता है कि जो शरीर है वही जीव है, जो जीव है वही शरीर है। मतलब शरीर खत्म हो गया तो जीव भी खत्म हो गया, आत्मा है ही नहीं उसके बाद, ऐसे ये बोलता है। यही आत्मषष्ठवाद है। तो ये भी क्या बोलता है, आत्मा 5 इंद्रिय और मन, इनसे बनती है आत्मा। एकात्मवाद बोलता है कि एक आत्मा ही सच है, बाकी ये शरीर आदि सब गलत है। ये पंच महाभूतवाद क्या बोलता है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, इसी से शरीर बना है। जब हम मर जाएंगे तो ये इसी में समा जाएगा, पंचभूतों में ही सब कुछ समा जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये सब अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन अपने को ही सही मान रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि उसकी दृष्टिकोण से वो सही है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से दूसरा भी सही है, तो उसको भी समझ करके उसे लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा दार्शनिक चर्चा है एक्चुअल में, ये सब मत है ना, ये बहुत बड़ी दार्शनिक चर्चा है। तो यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है। तो बोलते हैं सूत्र कृतांग सूत्र के आचारांग की तरह इसके भी 2 श्रुत स्कंद है। उसके अंदर 25 चैप्टर्स है, इसके अंदर 23 चैप्टर्स है। सूत्र कृतांग सूत्र में दार्शनिक चर्चा है, यानी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है, और आगम ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेषताएं रखता है। अब आपको बार बार मुझे शायद नहीं बताना पड़ेगा कि ऐतिहासिक क्या है, मतलब इतिहास की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, और सांस्कृतिक यानी हमारी परंपरा, रहन सहन, इन सभी दृष्टियों से वो अनूठी विशेषताएं उसके अंदर मिलती है। सूचनात्मक तत्वों को प्रमुखता देने के कारण इसका नाम सूत्र कृतांग है। सूचनात्मक यानी इसमें सभी ग्रंथों की सूचनाएं दी गई है, सभी मतों की सूचनाएं दी गई है, सूचन किया यानी उनका संकेत किया है, इसलिए इसको सूत्र कृतांग कहते हैं। 9 तत्वों का विश्लेषण करते हुए नवदीक्षित श्रमणों के लिए आचरणीय हित शिक्षाओं का उपदेश बोध वचन के रूप में बताया गया है। 9 तत्वों का भी डिस्क्रिप्शन किया है, और नव दीक्षित श्रमणों को जो जो करना चाहिए वो सारी हित शिक्षाएं भी उसको दी है। तो बोध वचन के रूप में यानी उसको जागरूकता मिले उस अपेक्षा से किया गया है। अब आचारांग सूत्र कृतांग, अभी स्थानांग सूत्र। स्थानांग सूत्र में किस वस्तु का विस्तार किया है? तो बोलते हैं 1 अंक से लेकर 10 अंक पर्यंत सर्व पदार्थों का वर्णन है। जैसे आत्मा 1 है, जीव अजीव 2 द्रव्य है, स्त्री पुरुष नपुंसक 3 वेद है, 4 गतियां है, 5 महाव्रत है, 6 काया है, 7 स्वर है, सारे गामा पादा निसा, ये सब क्या है? सप्त स्वर। 8 प्रवचन है, 5 समिति 3 गुप्ती, विभक्तियां 7 है, 9 ब्रह्मचर्य की गुप्तियां है, 8 विभक्तियां और 8 वचन है ना, 9 ब्रह्मचर्य की गुप्तियां है, 10 प्रकार के सुख है। इस तरह से जैसे वो है ना 10 प्रकार के सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ये सारे उसमें आता है स्थानांग सूत्र में। तो हर एक पदार्थ की युक्ति पूर्वक व्याख्या की गई है। इसमें सिद्धांत और उपदेश कूट कूट करके भरा हुआ है। सिद्धांत भी बताया और उपदेश भी बताया कि जो हर एक को जानना जरूरी है। हाँ, अब ये स्थानांग में बताया, देखो स्थानांग, स्थान एक में क्या है? हाँ, आत्मा 1 है। स्थान 2, मुक्ति के 2 केंद्र है। स्थान 3,
3 प्रकार के पेड़ है, छायादार है, फूल वाले हैं, फल वाले हैं। फिर पुरुष 4 प्रकार के हैं। इसी तरह से स्थान 5 प्रकार की ध्यान मुद्राएं बताई है इसमें, और थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। और 6 प्रकार के संस्थान यानी स्ट्रक्चर है, हमारे स्ट्रक्चर जैसे तीर्थंकर परमात्मा तो ध्यानस्थ और समचतुर संस्थान में है। फिर न्याग्रोध परिमंडल संस्थान आता है, जिसमें ऊपर का शरीर बड़ा है, नीचे का शरीर छोटा है। इसमें नीचे का शरीर ऊपर का शरीर छोटा है, नीचे का शरीर बड़ा है। समचतुरस न्याग्रोध परिमंडल, सादी, वामन, कुब्जक और हुंडक, ऐसे ये संस्थान है। फिर स्थान 7, ये चक्रवर्ती के 7 रत्न है, जो एकेंद्रीय रत्न है, जैसे डायमंड है, ये तलवार है, छत्र है, सिंहासन है, हाँ ये सारे रत्न। फिर अष्ट रोचक प्रदेश जो हमारे नाभि के आजू बाजू में होते हैं, या फिर ये मेरू पर्वत के बताए गए, मेरू पर्वत में जिस तरह से रोचक प्रदेश, मतलब ये रोचक प्रदेश होते हैं तो हम जीवित रहते हैं। कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो ये 8 रोचक प्रदेश उसमें से निकल जाते हैं, तो आत्मा भी निकल जाती है, क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेश है ना, उसमें मुख्य ये 8 प्रदेश होते हैं, रोचक प्रदेश बोलते हैं। तो ये हो तो ही हम बाकी के सब प्रदेश रहते हैं, असंख्यात प्रदेश। फिर ये चक्रवर्ती की 9 निधियां है, यानी जो चक्रवर्ती को ही मिलती है। तो ये सारी 9 निधियां है हमारे पास। इसमें 9 निधियां, ये सब बाद में आएगा हमारे चैप्टर में। 9 निकाय जाति के 10 देव, भवनपति के देव है ना, उसमें ये देव। ये स्थानांक सूत्र के 10 अध्ययन का एक ही श्रुत स्कंद है, इसका 2 भाग नहीं है, एक ही भाग है। इस आगम को ठानांक सूत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्थानांक सूत्र में संग्रह नय की दृष्टि से जीव के एक भेद की परिकल्पना की गई है। व्यवहार नय की दृष्टि से अनेक भेद भी बताए गए हैं। जीव के भेद और अभेद की सुंदर व्याख्या इस आगम में देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया स्थानांक सूत्र। कितनी देर करना हो गया, ये रहने तो समवायम सूत्र एक करते हैं, फिर आगे फिर कौन सा है, बेसिक 2 वालों का लेना है ना। एक करते हैं, फिर उसके बाद बेसिक 2 वालों का। कौन सा है ना? अब समवायम सूत्र में क्या वर्णन है, तो इसमें संख्या है, लेकिन पदार्थों का वर्णन। बाराच्या पाठीमागचं घेतलं मावशी, ते बघा इथं पाणी आहे। तो इसमें संख्या के क्रम से पदार्थों का वर्णन किया गया है। फिर अंत में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव का भी वर्णन किया गया है। ये ना हाँ, फिर ये है समवायम सूत्र। अभी देखो ये बताया ना संख्या, ये देखो संख्या यहाँ से शुरू करती हूँ मैं। अनंत आकाश प्रदेश है, आकाश प्रदेश कितने अनंत है। और 10वां समवाय ज्ञान वृद्धि के 10 नक्षत्र। 10वां समवाय जो है उसमें जो ज्ञान बढ़ाने के लिए 10 नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं ना, तो उसमें से जो ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं वो 10 नक्षत्र होते हैं, उसका वर्णन है। फिर 20वां समवाय में प्रत्याख्यान पूर्व है, यानी प्रत्याख्यानों के बारे में वर्णन किया गया है 20वें समवाय में। जैसे ये व्यक्ति बोल रहा है कि गुरुदेव कृपया कंदमूल का प्रत्याख्यान करा दे मुझे। 30वां समवाय में क्या है, 30 लाख नरक के रहने के स्थान है, उसको नरकावास बोलते हैं। तो कितनी नरक के अंदर कितने रहने के स्थान है, तो बोलते हैं 30 लाख है, 30 लाख।
40वां समवाय भगवान अरिष्ट नेमि की 40,000 साधवियां हुई है। उसके बाद 50वां समवाय कांचनक पर्वत शिखर का 50 योजन विस्तार है। कांचनक नाम का पर्वत है, उसका शिखर कितना है? 50 योजन वाला, विस्तार वाला। अभी 60वां समवाय 60, तो बोलते हैं सूर्य के 60 मंडल होते हैं। वो एक्सिस बोलते हैं ना, जैसे सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ऑल द प्लैनेट्स रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस, यानी धुरी उनकी घूमने की जो धुरी होती है सूर्य की, तो वो 60 मंडल है, उसके 60 मंडल है। अभी 70वां समवाय तो, और भगवान महावीर का वर्षावास काल। अभी 70वें समवाय में पहले 50 दिन पर्यूषण आते हैं ना, तो 50वें दिन पर्यूषण आता है, संवत्सरी। और उसके बाद चातुर्मास के कितने दिन रहते हैं? 70 दिन रहते हैं। ठीक है, तो ये 70वां समवाय हो गया। और भगवान महावीर ने वर्षावास कब किया था? संवत्सरी से, जब उनको कोई जगह नहीं मिली तो संवत्सरी के दिन वो एक जगह पर स्थित हुए, और उसके बाद 70 दिन तक एक जगह पर रह सकते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के लिए तो कोई कल्प नहीं होता है, उनके लिए कोई मर्यादाएं नहीं होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कल्प सूत्र में आता है कि 50वें दिन संवत्सरी के दिन तो एक जगह साधु को रहना चाहिए, और उसके बाद 70 दिन एक ही जगह पर उसे व्यतीत करने चाहिए। तो इस तरह से ये बताया इधर। फिर 80वां समवाय, 80 में क्या है? तो बोले त्रिपृष्ठ वासुदेव जो हुए थे, सबसे पहले वासुदेव, उनके 80 लाख वर्ष तक वो सम्राट रहे, राजा रहे थे वो। कितना? 80 लाख। फिर 90वां समवाय, ये भगवान शीतलनाथ कितने धनुष के थे? तो बोलते 90 धनुष के थे वो। और दीर्घ वैतार्य पर्वत 100 गव्युति ऊंचा, यानी 100 योजन ऊंचा है। कौन सा? वैतार्य पर्वत, जो बड़ा वाला वैतार्य पर्वत ये आता है ना। ये जब बोलते हैं ना, सिमंदर स्वामी के भजन वगैरह गाते हैं तो बोलते हैं, आड़े पर्वत वन नदिया सखन है, वैतार्य गिरि पर्वत एक ही अखंड है, किम कर आऊ तेरा ध्यान दिन रात है, तेरा ही आधार प्रभु तेरा ही आधार है। सिमंदर प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु तू ही जगतार है। तो बोलते ये वैतार्य पर्वत सबसे बड़ा है, 100 योजन का ऊंचा, गव्युति। तो ये 100वां समवाय है। तो ये 100 तक हो गए संख्या। उसके बाद इसमें संख्यात और असंख्यात का वर्णन आता है कि संख्यात कौन कौन सी चीजें हैं और असंख्यात कौन कौन सी चीजें हैं, उसका वर्णन आता है। और बलदेव वासुदेवों का भी वर्णन आता है, जैसे नवनिधियां है, रत्न है। तो इस तरह से इनका वर्णन आता है। उसके बाद भगवती सूत्र में क्या वर्णन आता है? तो बोले कि ये सूत्र प्रश्नोत्तर शैली के अंदर है, यानी इसमें क्वेश्चन आंसर है। प्रश्नोत्तर की शैली से निर्मित है। भगवान महावीर स्वामी के साथ गौतम आदि मुनियों का मतलब उनकी चर्चा, फिर देवों की चर्चा, राजकुमार राजकुमारियों की चर्चा, सेठ सेठानियों की चर्चा, नाना प्रकार के प्रश्न उत्तर, तो ऐसे कुल मिलाकर के 36,000 प्रश्नोत्तर है। वे सब भव्य प्राणियों के पढ़ने योग्य है। पदार्थ विद्या के अनुसार प्रश्नोत्तर है, यानी 9 तत्व है, 6 द्रव्य है, इन सभी के अनुकूल प्रश्न किए गए हैं।
अब इनकी बेसिक 2 वालों की क्लास रहेगी अब